गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मूवीज। आज हम बात करने जा रहे हैं पुलिस स्टोरी अंजाम पातिरा मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9। ये जो मूवी बेस्ड है बेसिकली एक साइको किलर के ऊपर बेस्ड है, जो कि पुलिस वालों को काफी बेरहमी से कत्ल करता है। इस मूवी के अंदर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हमारे हीरो अनवर को दिखाते हुए, जो कि जेल में किसी अपराधी से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर अनवर एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो लोगों का दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उस अपराधी को जिसका नाम होता है रवि, और उसने काफी सारे कत्ल किए होते हैं। उसने कम से कम 14 कत्ल किए होते हैं, और वो बताता है कि उसे लोगों को मारने में बहुत मजा आता है, क्योंकि जब लोग उसके आगे चिल्लाते और चीखते हैं तो उसकी आवाजें सुनकर उसे काफी अच्छा लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं अनवर की वाइफ फातिमा और उसकी छोटी बेटी को, और थोड़ी देर के बाद अनवर के पास ACP अनिल का कॉल आता है, जो कि उसका फ्रेंड होता है। फिर अनवर अपने फ्रेंड अनिल से जाकर मिलता है उसके ऑफिस में, और अनिल ने ही उसे यह जॉब दिलाई भी होती है। थोड़ी देर के बाद अनवर जब वहाँ पर सिगरेट पी रहा होता है तो वो बैगर वहाँ पर आता है, और वो बोलता है कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ गलत होने वाला है। उस बैगर की बातों को सोच सोच कर अनवर परेशान हो रहा होता है। फिर हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि रात को शराब पीकर अपने घर लौट रहा होता है वापस। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है, और वो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक वैन को देखता है जिसकी लाइट अपने आप जल जाती है। थोड़ी देर के बाद वो पुलिस वाला उस वैन के पास जाता है। जैसे ही वो पुलिस वाला उस वैन के पास जाता है तभी वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसने वुल्फ का मास्क लगा रखा होता है, और थोड़ी देर के बाद वो आदमी उस पुलिस वाले को वैन में बैठाकर ले जाता है वहाँ से। अगली सुबह हम दो मजदूरों को देखते हैं जो उस लाश को देख लेते हैं वहाँ पर, और वो अपने ठेकेदार को बता देते हैं। जब अनवर अपने पेशेंट की काउंसलिंग कर रहा होता है तभी उसके पास कॉल आता है उसके फ्रेंड अनिल का, और तभी अनवर उस मर्डर लोकेशन पर पहुंच जाता है। जब अनवर उस लाश को चेक करने की कोशिश करता है तो उसमें से काफी ज्यादा सेंट की स्मेल आ रही होती है। जब वो डॉक्टर उस लाश का पोस्टमार्टम कर रहा होता है तो वो बताता है कि ये जब जिंदा था तभी इसकी आंखें निकाल ली गई थी, और थोड़ी देर के बाद इसका दिल निकाल लिया गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। थोड़ी देर के बाद हम अनिल की सीनियर कैथरीन को देखते हैं जो इस केस को हैंडल कर रही होती है। कैथरीन फिर अनवर और अनिल से केस के बारे में पूछती है कि ये क्यों हो रहा है। फिर वो डॉक्टर उन पुलिस वालों को बताता है कि जिस आदमी को मारा गया है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नींद की गोलियां पाई गई हैं। फिर अनवर अनिल को कॉल करके बताता है कि वो एक साइको किलर है और वो एक एक करके पुलिस वालों को टारगेट कर रहा है, और अनवर उसे बताता है कि तुम्हें पुलिस में रेड अलर्ट जारी कर देना चाहिए। फिर हम वहाँ पर कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो कि ड्यूटी कर रहे होते हैं। तभी एक पुलिस वाला बात करते करते थोड़ा आगे निकल जाता है, और फिर वहाँ पर हम सेम वैन को देखते हैं, और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर भी लाइट चली जाती है, और वो पुलिस वाला उस वैन के पास जाता है। तभी वे लोग उसे भी किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं अपने साथ। फिर कैथरीन और पुलिस वाले उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ से वो पुलिस वाला गायब हुआ था। फिर कैथरीन सब पुलिस वालों को अलर्ट कर देती है उस पुलिस वाले को ढूंढने के लिए, पर वो पुलिस वाला उन्हें नहीं मिलता है वहाँ पर। अनवर जब अपना लेक्चर दे रहा होता है तभी उसके पास एक कॉल आता है। फिर हम कॉल को देखते हैं जो कि कैथरीन का ड्राइवर होता है, और वही लाश को सबसे पहले देखता है वहाँ पर। फिर वो पुलिस वाले वहाँ पर छानबीन करना शुरू कर देते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक मूर्ति मिलती है इंसाफ की देवी की। फिर कैथरीन CCTV फुटेज भी देखती है पर उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर अनवर हमें बताता है कि ये CCTV फुटेज भी हैक हो चुकी है। फिर वो पुलिस वाला उस इंसाफ की मूर्ति को वहाँ पर लेकर आता है, पर उसमें उन्हें कुछ भी सबूत नहीं मिलता है। फिर अनवर जब वो पुरानी फोटो को देखता है तो वहाँ पर वो उस मूर्ति का एक टुकड़ा भी देखता है, जिसे वो फिर उस CCTV फुटेज में देखता है, और वो एक मूर्ति का टुकड़ा ही होता है। फिर वो पुलिस वाला उस मूर्ति के टुकड़े को ढूंढने के लिए निकल जाता है वहाँ से। फिर वहाँ पर हम एंड्रूस को देखते हैं जो कि एक हैकर होता है।
तभी वहाँ पर अनवर आ जाता है और वो एंड्रू को अपने साथ ले जाता है पुलिस स्टेशन पुलिस वालों की मदद करने के लिए। फिर एंड्रू उन्हें बताता है कि उन लोगों ने आपका सारा सिस्टम हैक कर लिया है और उनके पास आपकी सारी जन्म कुंडली है अभी। पर कैथरीन एंड्रू को वहाँ पर रख लेती है और वो कहती है कि तुम हमारे सिस्टम को सिक्योर और सेफ रखोगे। फिर अनिल और अनवर कई सारी दुकानों पर जाते हैं उस मूर्ति की तलाश में, पर वो दुकान वाला कहता है कि हमारे पास तो ये मूर्तियाँ बिकती नहीं है बिल्कुल भी, ये किसी शिल्पकार ने बनाई होंगी। फिर हम इंसाफ की मूर्ति को देखते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आई होती है उस इंसाफ की मूर्ति के बारे में बताने के लिए। पर तब वो पुलिस वाला जैसे ही अंदर जाता है और वो बाहर आता है तो वो लड़की वहाँ पर नहीं होती है। फिर कैथरीन पुलिस वालों को बुलाती है और वो एक मिशन बनाती है कि हम उसे इस तरीके से पकड़ सकते हैं। वो कहती है कि हम दो दो की टीम बना लेते हैं और इस मिशन के तहत हम उसे पकड़ सकते हैं। जब कैथरीन उस अनजान सड़क से जा रही होती है तो एक वैन उसका पीछा कर रही होती है। कैथरीन का ड्राइवर पॉल उसका पीछा कर रहा होता है। कैथरीन को लग रहा होता है कि ये वही साइको किलर है जो उसे मारने के लिए आया है, पर उसमें वो साइको किलर ना होके कुछ गुंडे होते हैं जो कैथरीन को परेशान करते हैं। पर कैथरीन अपनी गन निकाल कर उन्हें भगा देती है वहाँ से। पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका ड्राइवर पॉल वहाँ पर नहीं है और वो साइको किलर उसे ले गया है अपने साथ। जब वे लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो वहाँ पर हम एक वुल्फ वाला मास्क लगाकर एक आदमी को देखते हैं। कमिश्नर प्रेस वालों को कह रहा होता है कि हम इस केस को अच्छी तरीके से छानबीन कर रहे हैं। अगले दिन हम देखते हैं कुछ डिलीवरी बॉय फातिमा के घर पर आते हैं कुछ डिलीवर करने के लिए। फातिमा उससे वो सामान ले भी लेती है जो कि फ्रिज की तरह लग रहा होता है। फातिमा फिर अनवर को कॉल करके बताती है कि तुमने कोई फ्रिज खरीदा है क्या? अनवर कहता है मैंने नहीं खरीदा। फातिमा जब उसको खोलती है तो उसमें से एक लाश निकलती है जिसे देखकर वो डर जाती है और जो कि पोल की होती है। फिर अनवर कैथरीन को बताता है कि फातिमा को ज्यादा कुछ पता नहीं है इस बारे में। फिर पुलिस वालों को एक अंगूठे का निशान मिलता है जो कि एक अपराधी समीर का होता है और उन्हें पता चलता है कि वो ड्रग माफिया का बड़ा अपराधी है। एक पुलिस वाला बताता है कि उसे बेल पर रिहा भी कर दिया है। फिर एंड्रू बताता है कि समीर की एक फ्रेंड भी है। फिर पुलिस वाले समीर की उस फ्रेंड से मिलने के लिए उसके फ्लैट पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो बताती है कि उसने उसको एक सिम कार्ड दिया था। फिर वे लोग उसकी लोकेशन को ट्रैक करके वहां पर पहुंच जाते हैं। पर जब वे वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि समीर तो काफी दिन पहले ही मारा जा चुका था क्योंकि उसकी लाश सब कुछ बता रही थी और वो साइको किलर एंड्रू और अनवर को लाइव मर्डर दिखा रहा था। जब अनवर वहां पर चाय रखता है तो उसकी भाप से उस मूर्ति का रंग थोड़ा सा बदल जाता है और उस पर जो शिल्पकार का नाम था वो दिख जाता है अनवर को। फिर अनवर कैथरीन को सब कुछ बता देता है उस शिल्पकार के बारे में और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए और कैथरीन भी आ रही होती है। फिर अगली सुबह अनवर और कैथरीन वहाँ पर पहुँच जाते हैं उस शिल्पकार से मिलने के लिए। वो शिल्पकार कहता है कि एक आदमी आया था, उसने 5 मूर्तियां बनवाई थी जिसके वो मुंह मांगे दाम देकर गया है मुझे, पर जाते वक्त उसने मुझे अंधा कर दिया और उसके इलाज के लिए उसने मुझे ज्यादा पैसे भी दिए हैं। फिर हम उस शिल्पकार की बेटी को देखते हैं। वो लड़की बताती है कि वो पुलिस स्टेशन भी आई थी पर उस आदमी ने उसे मारने की धमकी दी थी इसीलिए वो वहाँ से वापस चली गई थी। एंड्रू एक ऐसा डिवाइस बनाता है जो कि सेल फोन गिरने पर उसका सिग्नल उसे भेजेगा। फिर हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर पर पहुंचता है। तभी वहां पर लाइट चली जाती है और वो वुल्फ मैन उसे मारने के लिए वहां पर आता है, पर दोनों के बीच काफी तगड़ी हाथापाई शुरू हो जाती है वहां पर वे लोग उस पुलिस वाले को बेहोश करके वहां से ले जाते हैं अपने साथ। फिर कैथरीन वहां पर पहुंच जाती है और उसे पता चलता है कि अब की बार कुछ अलग सीन है, यहाँ पर हाथापाई भी हुई है। फिर अगले दिन हम एक मेट्रो का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मेट्रो के अंदर जाकर बैठ रहा होता है किसी की मदद से। फिर वो लेडी थोड़ा गौर करके देखती है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी तो मर चुका है और वो वही पुलिस वाला भी होता है। फिर वहाँ पर हम कमिश्नर को देखते हैं जो केस हैंडओवर करके दूसरे को दे देता है, दूसरे पुलिस वाले को दे देता है। एक पुलिस
पुलिस वाले का कॉल अनवर के पास आता है और वो कहता है कि इस केस में नींद की गोलियां तो मिली ही हैं, पर बीपी की गोलियां भी मिली हैं, और ये सारी बातें वो अनवर को बता देता है। फिर अनवर को समझ में आता है कि बीपी की गोली की हैवी डोज की वजह से वो आदमी बेहोश नहीं हुआ था और इसी वजह से वहाँ पर हाथापाई हुई। और फिर वो कैथरीन को जाकर सारी बातें बता देता है और वो कहता है कि वे लोग इंसानी दिमाग को कंट्रोल करते हैं, यानी उसे वश में करते हैं, फिर उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं। पर उस पुलिस वाले ने बीपी की गोलियां खाई थी ज्यादा मात्रा में, तो इसी वजह से वो बेहोश नहीं हुआ था वहाँ पर, और इसी कारण लोगों की हाथापाई हुई वहाँ पर। जब वो अपनी बेटी के साथ वहाँ पर खेल रहा होता है तो उसे कुछ सबूत मिलता है। फिर वो स्पिनर को लेकर वहाँ पर जाता है और उसके बारे में तहकीकात करना शुरू कर देता है। तहकीकात करने के बाद हमें एक आदमी मिलता है जो स्पिनर का यूज करता था बहुत ज्यादा, और जिसका नाम था साइमन, जो कि पैसा खर्च करके लोगों को काफी बेरहमी से मरता हुआ देखता था डार्क वेब पर। ये सब करता हुआ उसके फादर उसे देख लेते हैं और वो उसे मना भी करते हैं, पर वो अपनी मदर और अपने फादर दोनों को मार देता है वहाँ पर काफी बुरी तरीके से। जब पुलिस वहाँ पर आकर छानबीन करती है तो उनकी लाश उन्हें फ्रिज में मिलती है। फिर पुलिस वाले साइमन को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे होते हैं वहाँ से। फिर अनवर ये सारी बातें नए पुलिस वाले को बताता है, पर उस पुलिस वाले को सब कुछ पता होता है और वो कहता है कि साइमन मर चुका है। फिर अनवर साइमन की फोटो एंड्रू को दिखाता है और एंड्रू कहता है ये तो लड़की बन गया है। फिर ये सारी बातें वो उस नए पुलिस वाले को जाकर बताता है, पर वो पुलिस वाला कहता है कि थोड़ी देर पहले साइमन मर चुका है एक हादसे में, और एक साथी भी उसका मारा गया है जो कि अपराधी था। पुलिस वालों को उनके पास से एक लेटर भी मिलता है और पुलिस वालों को लगता है कि ये केस यहीं पर सॉल्व हो गया है, पर अनवर कहता है कि ये केस अभी यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ है। फिर अनवर उस शिल्पकार से दोबारा जाकर मिलता है और वो शिल्पकार उसे बताता है कि वो आदमी दोबारा आया था उसके पास वो मूर्ति लेने के लिए, पर अब की बार उसकी बेटी ने उस आदमी को देख लिया था जो कि डॉक्टर बेंजामिन लुइस था। फिर हमें एक पास्ट की कहानी सुनाई जाती है जिसमें हमें डॉक्टर बेंजामिन लुइस दिखाई देता है, जहां पर हम बेंजामिन लुइस के फादर और उसके बहन को देखते हैं। बेंजामिन की बहन पढ़ने में काफी होशियार थी। कुछ दिनों के बाद बेंजामिन के फादर को स्कूल में बुलाया जाता है और वो डॉक्टर उसे बताती है कि आपकी लड़की पेट से है। बेंजामिन का फादर अपनी बेटी को कई जगह दिखाता है, पर वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताती है इस बारे में। पर एक दिन वो अपने फादर को सब कुछ बता देती है और वो कहती है कि चर्च के फादर ने मेरे साथ ये सब किया है, जो कि बेनेट फ्रैंको होता है। फिर हम बेनेट फ्रैंको को देखते हैं जिसका इस गांव में काफी रुआब है, क्योंकि वो लोगों की काफी मदद करता है और गांव के लोग उसे मसीहा मानते हैं। पर हमें पता चलता है कि वो तो काफी घटिया किस्म का आदमी होता है और वो लोगों से पैसे वसूलता है हर काम के लिए। जब उसकी बेटी वहाँ पर पढ़ रही होती है तो उसकी गंदी नजर होती है उस पर। ये सारी बातें उसका फादर उस पुलिस वाले को बता देता है, पर पुलिस वाला कहता है कि तुम ये केस वापस ले लो, जो कि अनिल ही होता है, जो कि प्रेजेंट में अनवर का फ्रेंड है। फिर अनिल बेनेट से जाकर मिलता है। बेनेट उसे कहता है तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा इस काम के लिए। फिर वो पुलिस वाला यानी कि अनिल उसके घर चले जाता है और उसके बाप और उसके भाई को बहुत बुरी तरीके से मारता है और वो कहता है कि ये इल्जाम अपने सर पर ले लो। थोड़ी देर के बाद वो उसकी बेटी को भी मारने वाला होता है, पर उसका फादर मना कर देता है और वो कहता है कि ये इल्जाम मैं अपने सर पर ले लेता हूँ। फिर वे लोग उसके बाप को जेल ले जाते हैं और उसकी बेटी को, जिसका नाम संस्कृति होता है, उसे एक हॉस्टल में ले जाते हैं। फिर बेंजामिन को देखते हैं जो कि अपने फादर से मिलने के लिए आता है जेल में, पर बेंजामिन के फादर को सब कैदी परेशान और मारते थे वहाँ पर, क्योंकि उनको लगता था कि उसने अपनी बेटी का बलात्कार किया है। इसी कारण से बेंजामिन का फादर आत्महत्या कर लेता है जेल के अंदर। फिर वो अंकल हमें बताता है कि बेंजामिन कुछ टाइम के बाद अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए। कुछ सालों तक उसने हमें खत लिखा, फिर उसके बाद उसने हमें लिखना बंद कर दिया। अनवर को पता चल जाता है कि ये जो सब हो रहा है डॉक्टर बेंजामिन लुइस कर रहा है। फिर वो अपने फ्रेंड एसीपी अनिल को अपने अड्डे पर बुलाने के लिए कहता है, जहाँ पर वे लोग अक्सर मिला करते हैं। और थोड़ी देर के बाद अनवर
अनवर के पास एक और मैसेज आता है जिसमें उसे पता चलता है वो भी वहाँ पर आ रहा है। फिर वो ड्रोन की मदद से वहाँ की फुटेज एंड्रू को भेजता है, पर एंड्रू कहता है कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है इस फुटेज में। एंड्रू ने जो प्लान बनाया था उसके तहत उसे वो फुटेज मिल जाती है जिसमें वो वैन बार बार उस कैमरे में आ रही होती है, जिसकी मदद से एंड्रू अनवर को वो उस जगह की लोकेशन भेज देता है। फिर हम डॉक्टर बेंजामिन लुइस को देखते हैं जो कि अनिल को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर अनवर और दो साथी पुलिस वाले पहुँच जाते हैं और थोड़ी देर के बाद बेंजामिन और उन पुलिस वालों की लड़ाई शुरू हो जाती है, काफी जबरदस्त। बेंजामिन उन पुलिस वालों को एक एक करके मारने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद अनवर अनिल के पास पहुंच जाता है और अनिल कहता है कि बेंजामिन ही इन सब कत्लों का जिम्मेदार है। अनवर कहता है ये सब मुझे पता है। और थोड़ी देर के बाद बेंजामिन लुइस वहां पर आ जाता है और थोड़ी देर के बाद वहां पर फाइट शुरू हो जाती है अनवर और बेंजामिन की, काफी तगड़ी। बेंजामिन अनवर को मारने ही वाला होता है, तभी कैथरीन वहां पर आकर बेंजामिन के सर पर लकड़ी का टुकड़ा मार देती है जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो कमिश्नर कहता है कि हमने इस केस को सॉल्व कर दिया है। फिर अनिल अनवर से आकर मिलता है और वो कहता है कि इस बारे में तुझे और मुझे ही पता है, क्योंकि बेंजामिन को तो मैं मार दूंगा क्योंकि वो जेल से बाहर नहीं आने वाला है। अब कैथरीन उन पुलिस वालों को इस केस की स्टोरी समझा रही होती है। फिर अनवर बेंजामिन से जाकर मिलता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा अगर तुम मुझे सब कुछ सच बता दोगे तो। पर बेंजामिन मना कर देता है उसे कुछ भी बताने से। और थोड़ी देर के बाद वे सब पुलिस वाले बेंजामिन को अपने साथ ले जाते हैं। फिर अनवर अनिल को कॉल भी करता है पर अनिल कॉल नहीं उठाता है और थोड़ी देर के बाद वो पुलिस वाले बेंजामिन को शूट करके मार देते हैं वहाँ पर। फिर अनवर अनिल से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच रहा होता है, तभी उससे पहले एक लड़की वहाँ पर आ जाती है जो कि संस्कृति होती है, जो कि बेंजामिन की बहन होती है। और वो फिर अनिल को मारकर वहाँ से चली जाती है, पर अनवर ये सब देख लेता है और उसे रोकता है और वो उसे आवाज देकर बोलता है संस्कृति। और इसी तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है। गाइस प्लीज सपोर्ट दिस चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।